हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जाए एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो वी हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटजी विद दिस पेपर बिकॉज 2021 में एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, नो बडी आइडिया। सीरियसली हुई यार सर, बहुत ज़्यादा टेंशन है, लेकिन फिलहाल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कई यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लेने शुरू कर दिए हैं एंड वाइट अपना इग्नो तो इसमें लास्ट टाइम भी लिए थे, तो डेफिनेटली सर एग्जाम इस बार भी होंगे। तो हमें क्या पढ़ना है और पढ़ने का तरीका क्या होगा? वाइट अपना एम ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स कई सारी कितने सर मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, वी डोंट हैव द एम्पल वीडियोस। अब इसको कैसे डील करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे और कैसे हम समझ सकते हैं कि किस पेपर के लिए कितना पढ़ना है, मीन्स किस पेपर के लिए कितना पढ़ना है, मतलब कई सारी चीज़ें हैं। मैं बात कर रहा हूँ MSO 01 सर, द सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। सोशियोलॉजी थ्योरी इट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सिंपल से वेज में आपको बताता हूँ, इट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी को पढ़ना है, सोसाइटी के क्या कॉन्सेप्ट हैं, किन थ्योरीज को फॉलो किया जाता है सोसाइटी के अंदर, एंड अलॉन्ग विद दैट विल गोइंग विद द कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट में पावर भी आता है, कॉन्सेप्ट में पॉवर्टी भी आती है, सर स्ट्रैटिफिकेशन भी आता है, मतलब कई सारी चीज़ें आ जाएंगी जो इस पेपर में होंगी। तो मैं क्या लिमिटेड पढ़ के मैक्सिमम मार्क्स ला सकता हूँ इस पेपर में? येस, यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर, जस्ट फॉलो द बेसिक्स। वो फॉलो द बेसिक में पहला बेसिक्स, अगर चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली सो यू वॉन्ट मिस एनी वीडियो। अलॉन्ग विद दैट प्रेस द घंटा जो लगा हुआ है यहाँ पे, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब कहते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर लाइक करके शेयर करने करना, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से फ़ायदा हो और आगे वीडियो मिलने वाली है तो लाइक मारना और शेयर का बटन प्रेस करना ऑन योर सोशल मीडिया, ताकि बाकी को फ़ायदा हो। शुरू करते हैं क्लास को, लिखना शुरू करो, पेन और कॉपी निकाल लेना। कॉपी मीन्स द रजिस्टर, अंडरस्टूड है? तो पहली चीज सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोचेस। सर अप्रोचेस में साइड ऑफ अप्रोचेस है, पहले सोसाइटी की बात करते हैं। हम लोगों ने सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, अब इस सोसाइटी में कई अप्स एंड डाउन्स हैं जो हमें क्लियर करना है। तो मैंने कहा पहला अप एंड डाउन को क्लियर करते हैं, दैट इज सोशल थ्योरी। व्हाट डज मीन बाय सोशल थ्योरी? देन आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स अ पैराडिग्म शिफ्ट। सर पैराडिग्म को पढ़ा था मैं बीएड में पढ़ा था। सर बीएड नहीं की हुई तो अच्छा, फिर बीए किया होगा, बीए सोशियोलॉजी किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, तो वहाँ पैराडिग्म शिफ्ट्स पढ़ा आपने। पैराडिग्म क्या है सोसाइटी में, रूपरेखांतरण, अगर उसको डिटेल में जाने तो कई सारी चीज़ों को बदलाव करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं। एंड देन अलॉन्ग वी हैव द सोशल कंस्ट्रक्शन। ये इंपॉर्टेंट है यार, इस पे क्वेश्चन कंफर्म आता है, सोशल कंस्ट्रक्शन। आई होप यू आर राइटिंग दिस। एंड देन वी आर हैविंग द फंक्शन एंड नियो फंक्शंस। सर फंक्शन और नियो फंक्शंस क्या है, इनको क्लियर करना जरूरी है। मतलब तीन चार चीज़ें अलग अलग ट्रांसफर हो जाती हैं। जैसे सोसाइटी क्या है, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है, पैराडिग्म शिफ्ट्स क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, फंक्शन एंड नियो फंक्शंस, ये हमें फर्स्ट ब्लॉक में ऑन टिप पहुंचेंगे। मतलब लिमिटेड वेज में बता रहा हूँ। तो सर व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, आर वी गोइंग टू अपलोड द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सून? यस, यू आर गोइंग टू गेट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वेरी सून। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट नोट्स, डेफिनेटली आप देख सकते हैं, पीछे नंबर दिया गया है। नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट, देन यू गेट द नोट्स एंड देन जस्ट फॉलो नोट्स अलॉन्ग विद द वीडियोस। Nothing more you need to do to crack this paper. Jump to the next part. तो I hope यहाँ पे approaches में जो पढ़ना था वो आप लोगों ने लिख लिए। जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज पावर। पावर, ये पावर क्या है सर? ताकत सर वेरी करती है, मतलब इसको अलग लोगों से अलग तरह से समझ सकते हैं। पावर क्लास को बात करते हैं, लेजिटिमेसी की बात करता हूँ, या एक सर सोशल ग्रुप जिसको बोलते हैं सोशल ग्रुप, एक पावर रहता है, डिसीजन रहता है, उसकी हाईलाइट करते हैं। यस, वी आर हैविंग दैट इश्यूज ऑफ पावर, द क्लास एंड लेजिटिमेसी। मैंने पहले बोला था सर नॉलेज इज अगेन अ पावर। व्हेन यू हैव नॉलेज इट मींस यू आर पावरफुल पर्सन। दोज हु नो ईच एंड एवरीथिंग आर आल्सो नोन एज द पावरफुल पीपल ऑफ सोसाइटी। सो नॉलेज पे क्वेश्चन कंफर्म आएगा, लिख लो अभी। कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा, वेदर इज द शॉर्ट नोट और अ कंप्लीट फुल फ्लेश क्वेश्चन। अब तैयारी पूरी कर लो। Now we are having the next part, that is capitalism. सोसाइटी का एक डोमिनेंट रोल है कैपिटलिज्म, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब हमें वो ऑन टिप होना चाहिए। तो आपने कहा कैपिटलिज्म, फंक्शंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एलिमिनेशन। जब बात करें एलिमिनेशन की तो इसको ना सर्कल में करते हैं कि पेपर में 100% चांसेस क्या नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप आप सब में पढ़ा होगा। फंक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म, तो मैं कैपिटलिज्म को डिफाइन करूँ, कैपिटलिज्म के फंक्शंस को हाईलाइट करूँ, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और द स्कोप ऑफ कैपिटलिज्म, ये सब कुछ इससे का पार्ट है। तो व्हेन समबडी राइट्स कैपिटलिज्म, इट मींस इट्स एवरीथिंग ऑल अबाउट कैपिटलिज्म।
वो तो हमें ऑन टिप होना चाहिए। नाउ जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द स्टेट एंड सोसाइटी। नाउ व्हाट डज मीन बाय द स्टेट एंड सोसाइटी? सर सोसाइटी तो मैंने कहा ना, शुरू करते ही सोसाइटी, सोशलॉजी सॉर्ट सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में क्या नॉर्म्स हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या चेंजेस आते हैं, किन चीज़ों को क्लियर करना है, ये सब इसी का पार्ट है। तो यहाँ आता है हमारे पास सॉलिडिटी एंड देन द स्टेट एंड पावर। सर ये स्टेट एंड पावर बाय मार्क्स, वेबर एंड सिविल सोसाइटी, तीन चीज़ें। मार्क्स और वेबर की थ्योरी 100% ऑन टिप करना, वोट के पी लेना। सॉर्ट आउट द पैलेट हो गया, पालवेस हो गए, इनके बारे में पढ़ूँ, मतलब इनके बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए। If you do have time, definitely go for them, but make sure that ये दोनों घोट के पी जाना। Again I'm saying घोट के पी जाना, तो ये कंफर्म कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे पेपर में। आपने कहा सॉलिडिटी, सर ये सॉलिडिटी होता क्या है? मतलब सर हमने सोशल में पढ़ा था सॉलिडिटी को, इवन बीए पास में ही पढ़ा था, लेकिन अब इसको कैसे डिटेल में समझेंगे, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी कल। यू विल गेट द वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उस टॉपिक को देखने के बाद आप पूरी तरह क्लियर करेंगे क्या है, कैसे समझना है, क्या कॉन्सेप्ट होंगे, एक एक चीज़ आपके ऑन टिप हो जाएगी। जंप टू द नेक्स्ट वन, कंटेम्प्रेरी इश्यूज। जो कंटेम्प्रेरी वर्ड आता है ना, कई लोग ज़्यादा कंफ्यूज है, कंटेम्प्रेरी का मीनिंग क्या है? द मॉडर्न सोसाइटी नोन एज अ कंटेम्प्रेरी। तो दिस द सोसाइटी, द इश्यूज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। आई रिपीट, दिस इज नोन एज टू द इश्यूज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। आपने कहा इश्यूज में एथेनिसिटी पहला, द वेरी फर्स्ट एथेनिसिटी, सॉलिडिटी यहाँ था, एथेनिसिटी यहाँ है हमारे पास। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी? कंस्ट्रक्टिविज्म तो पढ़ा होगा यार, मतलब सोचो ये पढ़ा तो कंस्ट्रक्टिविज्म 100 पढ़ा होगा, 100% पढ़ा है सर। अब कंस्ट्रक्टिविज्म होता है विचारधारा, मतलब किसी के लिए विचारधारा बना लेना, यही सब चलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म और आइडेंटिटी। एवरीबॉडी हैव देयर आइडेंटिटी। अब उस आइडेंटिटी को हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किए, हाउ वी कंस्ट्रक्ट दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी, उसके क्या रूल्स हैं, किन चीज़ों को क्लियर करना है, कैसे हम डील कर पाएंगे, सारी की सारी चीज़ें आपके ऑन टिप होनी चाहिए। When you have all the things on your tips, then you crack the paper and crack the paper very easily. Jump to the next part we are having, that is social stratification. So स्टार्टिफिकेशन, अब मैं बोलूँ स्टार्टिफिकेशन को क्लियर करना जरूरी है, सोशल स्टार्टिफिकेशन को समझना जरूरी है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। मतलब मैं कैसे पढ़ूँगा, पढ़ने का तरीका क्या होगा, सोशल स्टार्टिफिकेशन एक्चुअली क्या है, इसमें किसको पढ़ना और किसको छोड़ देना है, कौन सी चीज़ें ऑन टिप होनी चाहिए जो पहले फेज में हमें करनी है, वो सब यहाँ डील करेंगे। यहाँ आ गया क्लास, जेंडर एंड थ्योरीज, तीन चीज़ ज़्यादा। सोशल स्टार्टिफिकेशन तो पहला क्लियर करना है, 100% पता होगी सोशल स्टार्टिफिकेशन क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके बेसिक स्कोप को हाईलाइट करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। देन हम इसमें डिस्कस करेंगे क्लास को, जेंडर को, थ्योरीज को। अब जेंडर और क्लास, सोसाइटी में चीज़ कैसे बढ़ रही है सर, क्लास में और जेंडर में दो चीज़ें हमें क्लियर करना जरूरी है। मतलब सोसाइटी को क्लास और जेंडर में बांटा हुआ हमें, उसके बाद हम उनको कैसे डील करते हैं, मतलब कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ देना है। फिर अगले पॉइंट पे आ रहा हूँ, दैट इज द लास्ट नॉट द लीस्ट, मॉडर्निटी। सर मॉडर्नाइजेशन, बात जब मॉडर्नाइजेशन की होती है ना, तो देयर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशन। एक मॉडर्नाइजेशन को हर कोई अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकता है। एंड व्हेन यू स्टडिंग सोशलॉजी, एमए कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यार एक ही चीज़ को कई अलग अलग वर्ड्स में बोल सकते हैं। वे भी ना मास्टर ऑफ सोशलॉजी, तो सोशलॉजी में सर हर चीज़ को बोलने का तरीका अलग है, हर आदमी का नज़रिया अलग है, कोई क्या बोलता है, बोलने का तरीका क्या है, किन चीज़ों को फॉलोअप करता है, एक एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए। वी गाइस नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग एंड देन नीड टू एडजस्ट आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स। तो यहाँ पहला मॉडर्नाइजेशन एंड देन वी आर हैविंग द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब सर स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, मतलब मैं कैसे क्लियर करूँगा स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, किन चीज़ों को क्लियर करना है और कैसे हम बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, ये सारी बातें यहाँ आती। एंड देन वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये है पढ़ने का तरीका, इसको कैसे फॉलो करना है। अब आते हैं मेजर बात के ऊपर कि यार पेपर में सर हम कैसे पढ़ेंगे, हम पेपर को कैसे हाईलाइट करें। सबसे पहले ऐसे करना, जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं सारे ऑन टिप करना। पहले तो टॉपिक बता दी, अब एक वीडियो आएगी जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊँगा आपको इस पेपर की, जो आपने करने हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ 2021। आप कैसे करते हो, करने का तरीका क्या हो, किन चीज़ों को ऑन टिप कर लेना है, सब आपने समझ लेना है। देन यू गाइस नीड टू गो स्लो।
मेक द नोट्स, सीरियसली मेक द नोट्स, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर के टाइम पे नोट्स ही काम आते हैं। नोट्स में ज़्यादा नहीं तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स वो क्लियर करो। एंड दोज हु डोंट हैव दैट मच टाइम कि वो भी नहीं बना सकते, तो गेट द नोट्स, नोट्स लो, पढ़ना शुरू करो। जैसे मैंने पहले बोला, नोट्स फ्री नहीं है, उन पर पे करना पड़ता है। पहले आप पे करेंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, एंड देन स्टार्ट योर स्टडीज़। फिर कोई डाउट होता है, फिर कोई दिक्कत आती है, या नोट्स नहीं है उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट बॉक्स में आओ, मुझे कमेंट करो कि सर ये वाले टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यू विल गेट द वीडियो। तसल्ली से वीडियो देखो और समझो चीज़ों को। Till then, keep watching, like, share, subscribe. Everything is what to watch. Bye guys.